लागे देर। महाराज जी, इस कलयुग में संत दर्शन का फल क्या है? महाराज जी ये कह रहे हैं कि पलटू दास जी। कलयुग क्या, हर युग में पहला तो साधारण फल, संत दरस जिम पातक टरई। संतों के दर्शन मात्र से जो किए हुए पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। गंगा जी केवल पाप को नष्ट करते हैं, चंद्रमा ताप को नष्ट करता है, कल्पतरु दरिद्रता को नष्ट करता है। यदि संतों का समागम हो जाए, संतों से अपनापन हो जाए और हम उनकी आज्ञा का पालन करने लगे तो पाप ताप दरिद्रता तीनों का नाश हो जाता है। दरस परस अगनास बास निज संग करो दिन, तिनमुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न त्रपित छिन। कलि अभद्र वर्णत सहस कलि कामादिक दोष सब। जितने कलयुग के दोष हैं वो सब संत समागम से नष्ट हो जाते हैं। पाप ताप दैन्यता ये सब नष्ट हो जाती है। एक महान आनंद की अनुभूति होने लगती है जब हमारा भगवान से संबंध हो जाता है। तो वास्तविक पूछो तो संत दरस का फल है कि आप भले गृहस्थी में रहें लेकिन स्वभाव से संत बन जाना। पारस और संत में यही अंतर है कि पारस किसी लोहे को छूती है तो वो स्वर्ण बना देती है, लेकिन संत का हृदय अगर किसी से छू जाए तो उसे संत बना देता है, उसे निष्पाप महाभागवत बना देता है। तो संत दरस से बढ़कर के गिरजा संत समागम शमन लाभ कछवान। भगवान शंकर कहते हैं, हे गिरजा, संत समागम से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। एक महापापी भी महाभागवत बन सकता है। जैसे राधा वल्लभी संप्रदाय के एक महान पुरुष हुए हैं, चतुर्भुज दास जी उनका नाम था। वो भ्रमण करते रहते थे संतों की मंडली लेकर जगत पावन करने के लिए। तो एक जगह वो भगवत कथा कह रहे थे, तो उसमें एक धनी मानी के यहाँ चोरी करके चोर भगा। तो राज कर्मचारियों ने पीछा किया तो बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी, वो बीच में जल्दी से जाके बैठ गया। राज कर्मचारी ने देखा तो इधर गया, लेकिन उन्होंने विचार किया यहाँ संत समागम में चोर क्यों रुकेगा, तो वहां से क्रॉस कर गए। और उस समय कथा चल रही थी कि जो संतों की शरण में आ गया